उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया और इस अभियान के लिए शिक्षा विभाग को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों से अपील करते हुए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में काशी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील में बने खाने को खुद बच्चों को परोस कर उन्हें खिलाया। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा केवल एक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, यह मनुष्य को बनाने, उसे संस्कारी बनाने, समाज और राष्ट्र को गढ़ने का सशक्त माध्यम है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 80,000 करोड़ से अधिक धनराशि बेसिक शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। शिक्षा के अलख घर घर में जाने के लिए 1 से 5 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र के हर घर पर दस्तक दे। कोई भी बच्चा शिक्षा से कतई वंचित न रहने पाए। मुख्यमंत्री ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि जब बच्चा साक्षर होता है तो समाज का विकास होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, लेकिन जब बच्चे निरक्षर होंगे तो समाज निर्धन और प्रदेश बीमारू होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की अलग अलग, पेयजल की समुचित व्यवस्था है। विद्यालयों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 6 वर्ष का बच्चा होगा, उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिकाएं नंगे पैर चलती थी। बदन में सर्दी हो गर्मी हो एक फटी हुई कुर्ती होती थी। बालकों की भी स्थिति कमोवेश यही थी। और आज मैं कह सकता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं। कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया। और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया। तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन, प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हुआ था। और तब मैं उस विद्यालय में फिर गया था। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब हमारे विद्यालय में अब 250 से ज्यादा बच्चे हैं और विद्यालय में हर अभिभावक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है।